नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांडिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज भी स्वास्थ्य एवं अधिकार की बात को लेकर आपके साथ हूँ और आज बात कर रहा हूँ दही कितना सही। दही की उत्पत्ति कब से हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि आज से 4500 साल पहले या यूरोप और एशिया के किसी देश से इसका आरंभ हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि इसे योगर्ट भी कहते हैं और योगर्ट मरुस्थल में यात्रियों द्वारा चमड़े के सामान में दूध ले जाने के कारण उसमें किण्वन की क्रिया से दही अकस्मात बना था और तब से लेकर आज तक दही हम सब के खाने का प्रमुख पेय पदार्थ बना है। भारतीय आयुर्वेद में भारतीय पेय पदार्थ खाने में दही को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वो अमृत की तरह होता है। दही में जहाँ एक तरफ कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन B12 होता है, वहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। दूध में उपस्थित लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड जो है वो किण्वन की क्रिया के द्वारा लैक्टोबैसिलस बनाता है और आपको ये मालूम होगा कि पेट में यानी नाभि के नीचे के हिस्से में लैक्टोबैसिलस का प्रचुर मात्रा में होना ही आपको स्वस्थ रखता है। जब भी लैक्टोबैसिलस में कमी हो जाती है, आपको दस्त आने लगते हैं, आपको अपच हो जाता है, इसलिए ऐसे समय में दही खाया जाता है। दही, जिस भी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी हो गई हो, वह सिर्फ एक कटोरी दही में एक गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर खाए 3 महीना यानी 90 दिन, तो उसे कैल्शियम की कमी नहीं रह जाएगी। दही खाने के लिए हमेशा यह विचार करना चाहिए कि रात में दही न खाया जाए। दही हमेशा जब तक सूरज निकला हो तब तक खाना चाहिए, क्योंकि किण्वन की क्रिया प्रचुर मात्रा में तभी होती है और लैक्टोबैसिलस प्रचुर मात्रा में आपको मिलते हैं। दही हमेशा मीठा खाना चाहिए, क्योंकि मीठे दही में ही लैक्टोबैसिलस पनपते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें जीरा, नमक मिला लेते हैं, लैक्टोबैसिलस मर जाते हैं, वो दही बेकार हो जाता है। यही नहीं है, जितनी दुकानों पे आज के आधुनिक दही पार्लर पे मिल रहे हैं, उसमें किसी में भी लैक्टोबैसिलस नहीं होता है। वो सब हाइब्रिड दही है। उस दही को खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने घर पे दही जमाइए और उसको खाइए। दही को जब भी खाइए तो मीठा खाइए, नमकीन मत खाइए, दिन में खाइए। और दही खाने के साथ साथ यह भी एक बात स्थापित है कि दही लगातार प्रयोग करने से दिन में जब आप मीठा दही खाते हैं तो आपकी आयु बढ़ जाती है। रूस में हुए एक अध्ययन से यह पाया गया है कि ज़्यादातर लोग 90 साल से ज़्यादा इसलिए जी रहे थे। एक समूह पे जो अध्ययन हुआ उसमें दही का प्रयोग रोज़ करते थे। मैं स्वयं अपने घर पे देखता हूँ और बहुत से ऐसे नेताओं को जानता हूँ जिन्होंने लगातार दही खाया और वो 90 साल और 100 साल जिए हैं। इसलिए दही को जब भी आप मीठा लगातार प्रयोग करेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, कैल्शियम की आपूर्ति रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दही चूना खाकर आप अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। तो जब भी आपके जीवन में कैल्शियम की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, विटामिन B6 की कमी हो, तो आप दही खाएं। और सबसे सरल तरीका है, जब भी B12 की कमी सबसे ज़्यादा हो जाए तो एक कटोरी में थोड़ा चावल उबला हुआ मिलाकर किसी ठंडे स्थान पर रख दें। रात भर रखे रहने के 12 घंटे के बाद उसमें B12 इतनी प्रचुर मात्रा में हो जाएगा कि आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैल्शियम के लिए भी कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शर्त यही है कि दही को सदैव मीठा खाएं और दिन में खाएं, सूर्यास्त से बाद दही न खाएं। आशा है ये वीडियो आपके काम आएगा और दही कितना सही का प्रयोग आप ढंग से समझकर अपने को स्वस्थ रखने के लिए दही का प्रयोग सही ढंग से करेंगे, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन कोरोना काल में स्वास्थ्य को लेकर जो प्रयास कर रहा है वह सार्थक होगा और हमारा राष्ट्र एक समृद्ध राष्ट्र बन सकेगा। जय हिंद, जय भारत।